और देखिए आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात करते हैं तो वो है तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में। एनडीए ने लगाई है जीत की हैट्रिक। देश ने दिया मोदी 3.0 का जनादेश। एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। इंडी गठबंधन को 234 सीटें मिली और अन्य को मिली है 17 सीटें। आज के हर अखबार को अगर उठाकर देखा जाए तो फ्रंट पेज पर यही खबर मिलेगी। मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है और अमर उजाला में प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे उस दौरान की वो तस्वीरें इस वक्त है। 2014-19 के बाद 2024 की यही तस्वीर है, लेकिन फर्क यह है कि अब तक बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया, लेकिन इस बार ये बहुमत का आंकड़ा एनडीए को मिला है। फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बीच बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं, एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। देखिए अब की बार एनडीए सरकार, इंडिया भी असरदार। तो इस बार जो हेडलाइंस हैं अखबारों की, न्यूज़पेपर की अलावा बात करते हैं अगर चाणक्य की, तो सब जगह आप देखेंगे कि इस बार लगभग 10 सालों बाद ये तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। क्योंकि एक तरफ जहां फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मोदी सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ इस बार विपक्षी पार्टियां भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं। लेकिन इस बीच सबसे जो सुखद तस्वीर बीजेपी के लिए कोई है तो वो है आंध्रा और ओडिशा से। क्योंकि आंध्रा ओडिशा में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है वहां जाहिर तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट इसको माना जा रहा है। देखिए 291 सीटें मिली एनडीए को, 400 पार का था नारा। और अमर उजाला में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में जनता ने एनडीए गठबंधन को 291 सीट देकर बहुमत तो दिया, लेकिन पिछले 2 चुनाव की तरह अकेले भाजपा पर इनायत नहीं बरसाई। हालांकि भाजपा एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे नेता होंगे। भाजपा का अपने लिए 370 सीटों और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। विपक्षी गठबंधन ने एग्जिट पोल्स के अनुमानों को ध्वस्त कर दिया और जब नतीजे आए तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस की 99 सीटों के साथ सपा ने 37, तृणमूल कांग्रेस ने 29, डीएमके ने 22 और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना, उन्होंने 9 सीटें हासिल की। अब देखिए तृणमूल कांग्रेस ने वैसे तो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन शामिल उनको किया गया इंडिया गठबंधन में और कुल सीटें उनकी जो रही उसमें भी इजाफा हुआ। उनको अगर शामिल किया जाए, यानी टीएमसी को अगर शामिल किया जाए तो इंडिया गठबंधन की जो सीट्स हैं वो हो जाती है 234। नतीजों पर पूरे विपक्ष में खुशी की लहर है। विपक्ष ने संकेत दिए कि एनडीए के घटक दलों के साथ संपर्क में है और संभव हुआ तो सरकार बनाने का प्रयास भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए बीते दिन की अगर तरह चुनाव की बात करते हैं तो देखिए जो ब्रांड मोदी का पुराना व्यापक असर दिखा, ना ही राम मंदिर का असर नजर आया। क्योंकि माना जा रहा था कि पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से 2014 और 19 के बाद 2024 में भी बम्पर वोटिंग होगी। इस बार वो असर नजर नहीं आया और ना ही राम मंदिर का असर नजर आया। समान नागरिक संहिता हो, अनुच्छेद 370 हो, हिंदुत्व हो, राष्ट्रवाद हो, ऐसे मुद्दे व्यापक असर जो छोड़ते रहे 2014-19 के चुनाव में, वो असर इस बार नजर नहीं आया। इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की आरक्षण और संविधान बचाओ मुहिम भारी पड़ गई। अब देखिए स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे समेत 19 मंत्री इस चुनावी जंग में खेत रहे। भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान यूपी में हुआ, जहां से पिछली बार की 62 सीटों के मुकाबले इस बार मात्र 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में औसत और संभावना वाले, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में खराब प्रदर्शन में भाजपा की बड़ी जीत हासिल करने के प्रयास को गहरा झटका दिया। देखिए आज इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होने जा रही है और इस बीच क्योंकि एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो वो कह रहे हैं कि नई ऊर्जा, नई उमंग और नए संकल्पों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और जनता के हितों में काम करेंगे। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया। पीएम मोदी ने अब इस जीत के बाद में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है। मैं इस नए आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे और ट्वीट के माध्यम से भी कई जगहों पर इन्होंने संदेश देने की कोशिश की। तो देखिए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जो कल चुनाव नतीजे है, हालांकि बहुमत नहीं मिला, उसके बाद भी बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है, जबकि एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसलिए केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही 10 साल के बाद फिर से केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। साल 2014 में बीजेपी ने जब स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी तो ये माना गया था कि 3 दशक से चला आ रहा जो गठबंधन है उन सरकारों का दौर खत्म हो गया है। 2019 में भी ये सिलसिला कायम रहा, लेकिन 2024 की बात करें
तो 2024 में ये लौट आया है। बीजेपी की रणनीति अच्छी बात इसमें यह रही कि उसने बीते 2 चुनाव में बहुमत के बाद भी सहयोगियों के साथ रखा, सहयोगियों को अपने साथ रखा और सरकार में उनको आज जगह दी। कल पीएम मोदी जीत के बाद पहुंचे बीजेपी मुख्यालय, वहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। कहा कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश के कई बड़े और उत्तम फैसलों का नया अध्याय हम लिखने जा रहे हैं। इस बार भी किसी तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने पर हर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न कैसे मनाया वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। जमकर आतिशबाजी इस दौरान हुई, ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए। बारिश भी कल हुई और उसके बाद भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। आतिशबाजी उनके द्वारा की गई, ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते हुए वो नजर आए। प्रिया, तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और देखिए तमाम अखबारों में इसका जिक्र है। और इस वक्त मेरे पास एनबीटी है, जनता जनार्दन यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि बीजेपी को यहाँ पर अपने बूते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन जो अलायंस है उसको जादुई आंकड़ा मिला है। 292 तक का ये आंकड़ा हो जाता है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को छू लेंगे जहाँ पर वो तीसरी बार सत्ता में काबिज होते हैं। इसी के बाद वाराणसी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ से जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार अगर मुकाबले की बात करें तो उनके सामने अजय राय थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख वोटों से वहां पर जीत हासिल की। कांग्रेस के अजय राय को उन्होंने शिकस्त दी। 1,52,513 वोट से जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गजों ने अपने अपने क्षेत्र से जीत हासिल की है। लेकिन इस बार जो चुनावी नतीजे आए वो कई जगहों पर चौंकाते हैं। खासतौर पर अगर यूपी की बात करें जहां पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट लगाया है और इसी का परिणाम है कि कई दिग्गजों को शिकस्त झेलनी पड़ी। और अगर आप अखबारों में देखेंगे तो पूरा एनालिसिस किया गया है, पूरा यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्लेषण किया गया है। इसमें 5 विषयों का जिक्र है कि ये जो जनादेश है वो क्या 5 संदेशों को देता है, ये जानना भी जरूरी है। इसमें एक तो अव्वल ये है कि गठबंधन सरकार का युग लौटा। इससे पहले आपको याद रहे कि साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई थी। हालांकि एनडीए के सहयोगी दल उसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी को बहुमत मिला था। लेकिन इस बार अलायंस की सरकार होगी। इसके अलावा जो दूसरा सबसे अहम संदेश है वो ये कि कांग्रेस जिंदा है, क्योंकि कांग्रेस ने बेहतरीन परफॉर्म किया। 99 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीता। तो वहीं अगर हम INDIA ब्लॉक की बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो 231 का हो जाता है। तीसरा जो सबसे अहम है वो ये कि बीजेपी डाउन हुई लेकिन आउट नहीं। बीजेपी ने एक संदेश दिया, क्योंकि आप देखिए 10 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छूती है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ढंग करके उभरती है तो ये भी अपने आप में कई सियासी संदेश को समेटे हुए है। चौथा जो सबसे अहम है वो ये कि सरकार का स्वरूप बदलेगा, क्योंकि इससे पहले जाहिर है कि बीजेपी को बहुमत था, तो इसी वजह से मंत्रिमंडल का जो स्वरूप हम देखते थे उसमें बीजेपी का दबदबा होता था। लेकिन अब क्योंकि एनडीए की सरकार होगी तो जाहिर है कि एनडीए के जो तमाम घटक हैं उनकी भी यहाँ पर जो जगह है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा मंडल युग की वापसी, क्योंकि साल 2014 और 2019 जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कभी हिंदुत्व का कभी राष्ट्रवाद का पुट था, लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से INDIA की तरफ से सोशल इंजीनियरिंग भी की गई थी। तो ऐसे में जो इस वक्त सूरत हाल है और ये जो परिणाम है ये बताते हैं कि एक तरीके से मंडल युग की वापसी हुई है, जिसका अखबार में तमाम जिक्र है और इसका एनालिसिस भी देखने को मिलता है। लेकिन अहम ये कि वाराणसी से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। जीत की हैट्रिक उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से लगाई है। और प्रिया, क्योंकि आपने जिक्र किया अलायंस की सरकार इस बार बनेगी, दैनिक जागरण में हेडलाइन भी दी गई कि लोकतंत्र की जय, गठबंधन के सहारे मोदी। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र से करारा झटका यहां पर मोदी सरकार को मिला है। हालांकि सरकार उनकी बनती हुई नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े से भाजपा चुकी है, यही हेडलाइन तमाम अखबारों में दी गई है। और अगर अमर उजाला की बात करें तो पूजा ने पूरा एनालिसिस दिया किसकी तरह। अमर उजाला में हेडलाइन दी गई कि अब की बार एनडीए सरकार, इंडिया भी असरदार। और क्योंकि आप जिक्र कर रही थी उन नेताओं का जो कि हारते हुए नजर आए और जिनके चेहरे जो कि दिग्गज के तौर पर देखे जाते थे, और कई सारे ऐसे भी नेता रहे जो कि कांग्रेस छोड़कर, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़कर बीजेपी का हाथ थामते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार जाते हैं। उस बीच अगर जो पराजित हुए मंत्रियों की बात की जाए तो उसमें स्मृति ईरानी का हारना काफी ज्यादा शॉकिंग रहा। साथ साथ में महेंद्र नाथ पांडे हुए जो कि चंदौली से उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश से लड़ रही थी। RK सिंह आरा बिहार से, वो भी हार गए। अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से, उनका नाम भी चर्चित नामों में से एक था जो कि कहा जा रहा था जीतेंगे। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे। अजय मिश्र टेनी जो कि 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार कंटेस्ट कर रहे थे, उनको लेकर भी काफी ज्यादा जीत को आश्वस्त कहा जा रहा था, लेकिन वो भी लखीमपुर खीरी से चुनाव हार गए। राजीव चंद्रशेखर भी
तिरुवनंतपुरम से, केरल से चुनाव हार गए। वहीं भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कि जालौन उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे वो भी हार गए। कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान से वो भी हार गए। तो ये वो बड़े चेहरे जिनको दिग्विजय सिंह और मेनका गांधी, ये दो नाम भी बड़े चेहरों में शामिल है जो कि हारे हैं। दिग्विजय सिंह हारे हैं लगभग 1.5 लाख वोटों से, 1,46,000 वोट से दिग्विजय सिंह हारे हैं, और मेनका गांधी हारी हैं 43,000 से ज्यादा वोट से, और स्मृति ईरानी अमेठी से 1,67,000 से ज्यादा वोट से वो हारी। और पलक जो बीजेपी के नेता जीते भी हैं उनको लेकर भी हम देख रहे थे किस तरीके से जो परसेंटेज है जीतने का उसमें कमी दर्ज की गई है। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में स्वागत किया गया। और पलक और मैं क्योंकि भाजपा मुख्यालय में उस दौरान मौजूद थे तो बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। और आप देखिए कि अगर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक का वो समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, तो क्योंकि हम दोपहर से वहां पर थे तो वहां पर 2 बजे के से लेकर 8 बजे के बीच में पलक सारी तैयारियां कर ली गई थी। और रोड सिक्योरिटी, डाइवर्जन और पोस्टर्स, बैनर्स और सब कुछ वहां पर था। और लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची थी पलक। लोग जश्न की तरह मना रहे थे उस पर्व को। और रात तक, देर रात तक हमने देखा कि अगर 10 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे तो सब लोग वहां देर रात तक बैठकर प्रधानमंत्री के आगमन का, अपने देश के प्रधान का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए स्वागत कर रहे थे। पलक, आपका अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहाँ बारिश भी हो रही थी। बीच बारिश में तमाम जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही थी, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। और पलक, घंटे गर्मी वहाँ पर हुमस बजाए होने जा के रहे थे। बावजूद लोग इतनी एक्साइटमेंट के साथ वहां पहुंचे थे जिसको देखकर मतलब देखा जा सकता था कि पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है प्रधानमंत्री की। लोग अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, गर्मी की परवाह ना करते हुए प्रधानमंत्री के दर्शन करने के लिए आए थे। आगे बढ़े पूजा। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी को देखने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। लेकिन देखिए इस बीच बड़ी बात यह है कि हर अखबार में अगर उठाकर देखें तो आज बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स रहे जो विपक्षी पार्टी के लिए काम करते नजर आए, कौन कौन से पॉइंट्स रहे जो मोदी सरकार के अगेंस्ट चले गए। क्योंकि देखिए कई मंत्री हार गए। आप देखिए स्मृति समेत मोदी सरकार के 19 मंत्री हारे। और देखिए किसान आंदोलन के दौरान चर्चित हुए अजय मिश्रा टहनी लखीमपुर खीरी से हारे, महेंद्रनाथ पांडे हारे चंदौली से, निरंजन ज्योति फतेहपुर से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, कौशल किशोर मोहनलालगंज से हारे, और राजकुमार सिंह, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, एल मुरुगन, सुभाष सरकार, वी मुरलीधरन, निश्चित प्रमाणिक, राव साहब दानवे, भारती प्रवीण पवार, भगवंत खूबा, भानु प्रताप सिंह वर्मा और कपिल मोरेश्वर पाटिल, ये वो नाम शामिल हैं जहां पर हार हुई, मंत्रियों की हार हुई। और जो मंत्री जीते भी हैं पिछली बार के मुकाबले इस बार सबका जो एक मार्जिन रहा वो खुद कम हो गया। पीएम मोदी की ही बात करते हैं तो इस बार का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया गया। पहले एक बार देखिए जरा राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो उनका भी लगभग 20,000 जो वोट है वो इस बार कम हुआ। नितिन गडकरी जिन्होंने जिस तरीके से रोड्स के लिए लगातार काम किया उनका भी इस बार वोट पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो पिछली बार 6,82,000 वोट मिले थे, इस बार मात्र 6,07,000। तो वोट परसेंटेज कम हुआ है अब बीजेपी का। लेकिन इस बीच कमल की कश्मकश, ये एक हेडलाइन के साथ में एक पूरा आर्टिकल है अमर उजाला में जिसमें बताया गया है कि कैसे कौन कौन से फैक्टर काम करते नजर आए और कौन कौन से फैक्टर्स ने काम नहीं किया। जैसे बार बार कहा जाया करता था कि बूथ प्रबंधन जो है बीजेपी का वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उस बूथ प्रबंधन के कारण से बीजेपी को बड़ी जीत मिली। लेकिन इस बार ये बूथ प्रबंधन ध्वस्त हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि सांसदों की जो बेरुखी थी उसने दूरी बढ़ाई, क्योंकि सांसदों को लेकर बहुत नाराज़गी लोगों में थी। लोग कह रहे थे कि लोगों के बीच में ही नहीं आते हैं, न सुख न दुख में कभी साथ खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा। फिर एक बड़ी बात है कि राहुल की छवि बदली पर चुनौती अब भी बाकी है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया ब्लॉक ने बढ़त हासिल की, कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की तो इसका मतलब बहुत अभी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। क्योंकि आप देखिए हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की लेकिन वहाँ पर आप एक भी खाता नहीं खोल पाते। फिर आप उत्तराखंड की बात करते हैं, पिछली बार हार वहाँ पर मिली कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टी के अंदर खाने खींचतान चल रही थी आप उसको क्या अब तक दूर नहीं कर पाए थे कि आप उत्तराखंड में, मतलब पहाड़ी राज्यों की बात करें, ना उत्तराखंड में और ना हिमाचल में आप एक भी सीट नहीं ले पाए। फिर एक और देखिए विपक्ष को सोचना होगा कि झारखंड और दिल्ली की बात करते हैं तो करप्शन के आरोपों में यहाँ के मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे गए। दिल्ली में एक बार फिर से खाता नहीं खुला, दिल्ली में साथ के साथ चली गई, एक बार फिर से बीजेपी के खाते में। वहीं झारखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी
हालांकि हेमंत सोरेन की पत्नी ने चुनाव जीता, लेकिन जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आया और बीजेपी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया। और देखिए, क्योंकि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार की बात हो रही है, तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, और ऐसे में जब पीएम मोदी एनडीए की सरकार के गठन को लेकर जब जैसी श्योर होती है देखिए बीजेपी, तो पीएम मोदी पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि ये रुकने थकने का समय नहीं है, करप्शन के खिलाफ हमारी जंग अब भी जारी रहेगी, तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित रहेगा, ये मोदी की गारंटी। नतीजों के बाद बोले पीएम, इस चुनाव में अकेले बीजेपी ने जितनी सीटें जीती हैं, विरोधी मिलकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए, वो ये कहते नजर आते हैं। सुनिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। तो देखिए, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को। चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। दरअसल कल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए और उसको लेते हुए कहा कि आंध्र में नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, आपको सुना। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। और देखिए, कल जो सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा वो इन लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे भी रहे, जिसमें ओडिशा से जो तस्वीर सामने आई उसने सबसे ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस दौरान प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, तो वो कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। आभार जाहिर करते हुए वो नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। देखिए, यहाँ पर 21 कुल सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 19 पर सफलता मिली। 24 साल से नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सेंध लगाई है। अब अहम इसलिए क्योंकि साल 1998 से लेकर के 2009 तक एनडीए का हिस्सा थे बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी और कहा जा रहा था कि जो स्थानीय नेता थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि वहां पर कोएलिशन हो, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा पहुंचता है। ओडिशा अस्मिता का मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। उसकी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नाम क्या संदेश दिया, अब आपको वो सुनवा देते हैं। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा।
और देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को बधाई दी जब वो पीएम का वेलकम किया गया। कार्यकर्ताओं के परिश्रम के लिए धन्यवाद भी जेपी नड्डा ने उनका किया। सभी साथी दलों का भी धन्यवाद जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। साथ साथ में एनडीए को वोट देने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद वो करते हुए नजर आए। तीसरी बार बहुमत मिला, ये जिक्र उन्होंने किया। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है और 2014 के बाद देश में मजबूत सरकार आई है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में ओडिशा में सरकार बन रही है। जेपी नड्डा ने कहा और क्या कुछ खास कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और चुनाव नतीजों की बात करें तो पीएम का एक्सपोस्ट, भारत की जनता को एनडीए पर विश्वास है। पीएम मोदी ने यह एक्सपर पोस्ट किया है और देखिए, हर अखबार को उठाकर देखिए तो आज पूरा विश्लेषण है। और लेकिन इस बीच एक हकीकत ये है कि एनडीए के पास इंडिया ब्लॉक के मुकाबले बहुमत है। और दूसरी बड़ी बात है कि पीएम मोदी की बात को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये सब मिलकर बहुमत का आंकड़ा नहीं ले पाए और हमारे पास में बहुमत का आंकड़ा भी और हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। 291 सीटें मिली हैं एनडीए को, 400 पार का हालांकि नारा था, लेकिन इस बीच 206 सीटें हैं इंडिया गठबंधन को। लेकिन हार कर भी विपक्ष बहुत खुश है और इस खुशी की वजह आप अलग अलग प्रवक्ताओं की जुबान से, नेताओं की जुबान से सुन रहे हैं कि जो लोग 400 पार की बात क्या करते थे, उनके सामने आज ये साफ हो चुका है कि जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है। और देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजनाओं का असर नजर आया। लेकिन इस बीच भाजपा की बादशाहत दिल्ली में पूरे तरीके से कायम रही, हिमाचल में रही, उत्तराखंड में रही। यहाँ पर विपक्ष की जो अपनी तैयारियां थी वो कामयाब होती नजर नहीं आई। जरा सोचिए कि दिल्ली में लगातार यहाँ बीजेपी के पास हैं सातों के साथ सीटें, इस बार भी